कैसे दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यह डे 2 का वीडियो, डे 1 का वीडियो आपको शॉर्ट्स में दिखेगा क्योंकि डे 1 का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था पर उसमें जो वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, माइक की सेटिंग गड़बड़ थी जिसकी वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। शॉर्ट्स में मैंने फिर से शॉर्ट्स क्रिएट किया और उसमें आपको दी जाएगा कि मेरा कल एसएल लगा है या टारगेट लगा है। आज है दोस्तों ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 और यहाँ पे सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, हमें लेवल क्या मिल रहा है। हम कहीं पे भी सेलिंग या बाइंग नहीं कर सकते हैं और बाइंग के लिए सेलिंग के लिए हमें वेट करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट का डायरेक्शन आपको दिखेगा कि ये बियरिश मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि ट्रेंड इसका क्या है, डाउन साइड का है। तो अभी हम सबसे पहले नीचे देखते हैं कि नीचे सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहा होगा, नीचे सपोर्ट एरिया है ये वाला 495 से लेकर 450 का, ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया है जहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर सकते, यहाँ से हम सिर्फ बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। नीचे देखा प्रीवियस टाइम भी यहाँ से पुलबैक लिया था, अभी फिर से कल ये पुलबैक यहीं से लेके ऊपर तक गया। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे, रेजिस्टेंस दिखेगा आपको 670 के पास एक लाइन आपको दिख रहा है, ये एक छोटा सा सेलिंग एरिया है। उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया सेलिंग अगर देखें तो ये वाला एरिया जो है 720 से लेकर 740 का, ये एक बढ़िया सेलिंग का जोन है। तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं। क्या हम इसके बीच में कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? तो नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम जब मार्केट का प्री ओपनिंग देखेंगे पहले, सबसे पहले कि प्री ओपनिंग होता क्या है, प्री ओपनिंग के बाद मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले चार्ट को एनालिसिस कर रखा है, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस और मार्क हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। 15 मिनट पे देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा जो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, ये छोटे से टाइम फ्रेम पे है ट्रेड करने के लिए। ध्यान रखिएगा बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी एनालिसिस होता है वो हमेशा के लिए प्लॉट होता है, वो रिमूव नहीं होता है क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस रहता है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर दूर होते हैं, पास पास होते नहीं। अभी चार्ट पे आपको क्लियर दिखेगा कि क्या है मार्केट में, ठीक है। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस डे मार्केट देखेंगे यहीं से सेलिंग में गिरा था, यहीं ओपनिंग होने के बाद पूरा सेल में गया था, सपोर्ट से सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लेने के बाद ये कहाँ तक गया, ऊपर भी गया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया से पहले ही सेल ऑफ हो चुका था, यहीं से सेल ऑफ में चला गया। अब हमें वेट करना है, ठीक है। हम सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, सेलिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार टच कर चुका है। अगर ये मार्केट मान लीजिए प्री ओपनिंग ही इस एरिया के आसपास होता है तो फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग होता है तो यहाँ से तेज़ी से निकल जाएगा, इसके नीचे इसके बीच में ओपनिंग होता है तो यहाँ से हम सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं इसी के एसएल के साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट प्री ओपन हो चुका है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये इसी एरिया से ओपन हुआ और रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आ चुका है। ये अगर प्रीवियस डे का लो तोड़ता है ना, ध्यान रखिएगा प्रीवियस डे का लो तोड़ता है तो नीचे काफ़ी नीचे सपोर्ट है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर इसके लो के नीचे निकालता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रीमियम लूँगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। ये पूरा प्रीमियम 30 पॉइंट के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा 27-28 पॉइंट का रहता है, तो 3-4-5 पॉइंट का आज एसएल ज़्यादा रहेगा, बट टारगेट भी बड़ा रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो सपोर्ट काफ़ी नीचे है, तो अगर ये फ्री फॉल करता है तो ध्यान रखिएगा बड़ा सा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आज जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसमें स्टॉप लॉस तो वही रहेगा जो प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रहता है, 27-28 पॉइंट का वही रहेगा, ठीक है। टारगेट आज हम बड़ा लेने की कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस वही रहेगा। यहाँ पे इसका प्रीमियम अगर देखें तो इसका लो क्या था प्रीमियम का 15-16 के आसपास, ठीक है। तो 5-6 रुपये के आसपास हम अपना प्रीमियम कैसे रखेंगे, टारगेट बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं क्या ये लो को ब्रेक करता है, प्रीवियस डे के लो के नीचे निकलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ट्रेड लेके होल्ड करेंगे, इसको हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं कि 10-20 पॉइंट में अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा तभी जाके हम अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट और लो को ब्रेक करता है कि नहीं। ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे 38 के पास हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ है, ये लो ब्रेक किया है। मेरा व्यू इस बार है कि ये सपोर्ट नहीं लेगा और ये फ्री फॉल ब्रेकडाउन देगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, 38 पे एंट्री है, 30 पॉइंट का एसएल रहेगा,
ठीक है। 30 पॉइंट का ऐसे रखेंगे, यहाँ से हम इतना 25-26 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। इसका प्रीमियम का जो लो है 15 के आसपास, एसएल हम 10 के आसपास रखेंगे। ये 38 पे हमारा बाइंग हुआ है और यहाँ पे हम, ये व्यू मेरा नहीं है कि अब ये सपोर्ट लेके इस बार निकलेगा। इस बार मेरा व्यू कि ये फ्री फॉल करेगा, क्योंकि 500 के पास 2 बार ये सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम है। और कहीं ना कहीं डेटा वगैरह बहुत हेवी बियरिश है एफआईआई का। तो मुझे जहाँ से लगता है कि ये इस बार 500 के नीचे ब्रेक करके एक फ्री फॉल दे, तब जाके ये रिवर्स करे। ऐसा नहीं कि इस बार भी ये तुरंत रिवर्स करेगा, मेरा जहाँ तक व्यू है। ठीक है, कि इसके नीचे निकाल के आपको 350 150-200 पॉइंट ये डाउन साइड के लिए निकाल के तब जाके ये रिवर्स करे। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ, जैसे ये यहाँ से, ठीक है, ये सब लेवल के नीचे आने के बाद रिवर्स करेगा, वो एक पुल बैक बढ़िया होगा। यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग सपोर्ट पे बाइंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, मेरा व्यू कि ये गिरेगा। अगर ये नहीं गिरता तो हम अपना एसएल दे देंगे, सिंपल सा चीज़ है। अगर हमारा व्यू यहाँ पे गलत होता है, हमारा एनालिसिस गलत होता है, तो हम अपने ट्रेड में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस देंगे। टारगेट ध्यान रखिएगा, इसमें 50 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट मेरा है, क्योंकि ये एक तरह समझिए तो ये 0-0 ही ट्रेड है। बट ये ट्रेडिंग चैलेंज का ही पार्ट आपको दिया है। सिंगल लॉट से ही मैंने ट्रेड लिया, लॉट साइज नहीं इंक्रीज किया, स्टॉप लॉस वही रहने वाला है। और आज एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम में मोमेंटम बहुत तेज मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स्ट्रा पॉइंट कैप्चर करेंगे। बाकी दिनों की तरह हम सेम पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा डाउन साइड के लिए जा रहा है, और यहाँ पे सारे लोग बाइंग के लिए जाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यू है कि सभी लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे, बट मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए गया हूँ, क्योंकि मेरा व्यू कि इस बार ये फ्री फॉल देना चाहिए डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये लो ब्रेक किया है बहुत आसानी से। ठीक है, तो पुल बैक भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एसएल जो है एसएल रहेगा। स्टॉप लॉस अगर ये पुल बैक ले यहाँ से रिवर्स लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल चला जाएगा, हम एसएल देके निकल जाएंगे। बट अगर ये फ्री फॉल किया इसके नीचे, तो आराम से हम वेट करेंगे। हमें आराम से 50 पॉइंट प्लस, यानी कि 70-80 पॉइंट आसानी से इंडेक्स पे बोल रहा हूँ, प्रीमियम पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से 400 ठीक है 400 के लेवल आता है, तो 80-85 पॉइंट है। मेरा भी कि ये 350 के लेवल तक, 330 के लेवल तक आ सकता है, तो हम वेट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देंगे तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है डाउन साइड के लिए, और हमारे ट्रेड में कुछ प्रॉफिट अभी दिख रहा है, बट ये प्रॉफिट लेके हमें नहीं निकलना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जिस अकॉर्डिंग था उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट चाहिए होता है। कभी भी आप कोई भी जब भी ट्रेड लेते हैं, ध्यान रखिएगा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो कीजिएगा। 50% टाइम भी आपका एक्यूरेसी रहेगा ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है लॉस के समय पूरा एसएल के लिए वेट करते हैं, पर जब टारगेट की बात आती है तो वो टारगेट के लिए पूरा वेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारा यहीं पे हो जाता है, सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से हम लॉस में चले जाते हैं ओवरऑल पीएनएल पे। पर अगर आप कम ट्रेड करें और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करें 1:2 1:3 का, तो 10 में से आप 5 ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल होंगे, तो भी आप 5 ट्रेड में लॉस होंगे तो भी आप ओवरऑल पीएनएल आपका ग्रीन रहेगा, बड़े लॉस में नहीं जाएंगे। पर 90% लोग क्या करते हैं ना कि टारगेट के समय वेट नहीं करते, जैसे अभी प्रॉफिट दिखाएगा ट्रेड से निकल जाएंगे। बट यही ट्रेड तो मुझे लॉस भी दिखाया था, तो मैंने ट्रेड को क्या एग्जिट किया, थोड़े लॉस में नहीं ना, पूरे एसएल के लिए वेट कर रहा हूँ। तो फिर जब पूरे एसएल के लिए वेट कर रहा हूँ, तो पूरे टारगेट के लिए भी मैं वेट करूँगा, मैं ट्रेड को नहीं निकालने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल को फॉलो करेंगे। अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है कि नहीं आज ये प्रीवियस डे लॉस हुआ था तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाए। हम इसके लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि प्रीवियस डे का लॉस कवर करना है, हम प्रॉफिट के लिए लॉस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट के समय वेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। मार्केट को मेरे से कोई पर्सनल यहाँ पे दुश्मनी नहीं है कि वो मेरे प्रॉफिट से उसको दिक्कत है, कोई इसको लॉस में बदल जाएगा। मार्केट को जहाँ जाना है वो जाएगा ही। हमारा जो एनालिसिस है, हम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं और अपने टारगेट के लिए ही वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट को किसी से भी कोई भी पर्सनल दुश्मनी होता है, आपसे भी नहीं है ना ही मुझसे है। हम बस एंट्री गलत टाइम ले लेते हैं, गलत जगह पैसे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा एंट्री आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से जल्दी सेल हिट हो जाता है। ये हमारा मिस्टेक है, मार्केट का नहीं। मार्केट को किसी से कोई पर्सनल चीज़ें है नहीं कि वो हमारे प्रॉफिट को देख के इसको ये जलन हो रहा है कि इसको ख़त्म कर देगा, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो आप जब भी ट्रेड ले, रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करें। हम यहाँ पर अभी वेट करें, देखते हैं ट्रेड में आ चुका है इस लेवल को,
हम वेट कर रहे हैं एक बड़े फॉल के लिए, हमें टारगेट मिलेगा 1:2 के लिए हम वेट कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा के लिए भी आज वेट कर सकते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो ये अगर ये 400 लेवल को नीचे निकालता है, मैं आपको दिखा दूँ साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा इसके लिए 400 का एरिया। बट मेरा भी कि ये निकालना चाहिए आज, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये 500 के नीचे वापस से इंटरडे में ब्रेक करके होल्ड भी कर पाया इस सपोर्ट लेवल पे, रिवर्स नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस बार भी कि ये 400 के लेवल को ब्रेक करे, 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये हमें टारगेट मिल जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है हम ये देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो हमारा टारगेट कहाँ जाएगा, ये 60.100 के आसपास जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 100 के ऊपर जब निकलेगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो अभी हम वेट करें, देख रहे हैं क्या होता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी रिवर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है ट्रेड में। आपको दिख रहा है एक कैंडल नीचे गया, रिवर्स हो रहा है। तो ट्रेड में ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी ज़्यादा, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अपने ट्रेड में प्रॉफिट के समय कभी भी छोटे प्रॉफिट ले कभी मत निकलिएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मायने रखता है। और ये कैंडल ग्रीन बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड से निकल जाएंगे। एक कैंडल रेड बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड से हम निकल जाएंगे, नहीं। प्रॉपर जो आपका एनालिसिस था उसके बेस पर जब आपने ट्रेड लिया तो आप अपने प्रॉपर टारगेट को लगाइए, स्टॉप लॉस को लगाइए। अगर आप पीएनएल नहीं देख पाते और आपको ये फियर होता है कि ये रिवर्स होता है तो मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ, आप चार्ट पे आपके पास जो भी ब्रोकर है उसमें आप अपना टारगेट और ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। जैसे ही टारगेट आएगा, टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसे लगेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप नहीं देख सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकली तौर पे हमें क्या होता है, जैसे ही प्रॉफिट दिखता है वापस जब वो डीके होता है, घटता है, तो हमें डर लगता है कहीं ये प्रॉफिट चला जाएगा और हम ट्रेड को वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में हमारे व्यू के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा चला जाता है, तो फिर वहाँ पे हम फोमो में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये नहीं करना। अगर आपको ये फियर लगता है तो आपको सिंपल चीज़ें करना है, आपको अपने जो भी ब्रोकर है उसमें आप टारगेट और एसएल दोनों लगा दीजिए ट्रेड लेने के बाद। जैसे ही मार्केट आपका टारगेट हिट करेगा, टारगेट पे निकल जाएगा आपका ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट करेगा, स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको चार्ट देखना नहीं पड़ेगा। चल रहा है अप साइड के लिए। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम अपने एक चार्ट को देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। ये लेवल को ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट मेरा हुआ कि 380 के आसपास ये ले सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब इस ट्रेड में आज का जो ट्रेडिंग चैलेंज का जो वीडियो है इसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले। हमारा एंट्री 39 के आसपास का है और ये हमें 66 के आसपास से रिवर्स करके यहाँ पे ये दिख रहा है। और हमारा आज का क्या गलती है कि हम ओटीएम प्रीमियम के साथ का यही हमारा मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमें टारगेट नहीं मिला था। नहीं तो अगर 500 का एंट्री था, 500 से ये इस लेवल पे आया था, तो अगर हम इन द मनी ट्रेड लेते इन द मनी प्रीमियम के साथ तो हमारा टारगेट हिट हो जाता। बट मेरा यहाँ पे टारगेट सोचा था मैंने कि ये वन साइडेड का रैली आज मार्केट करेगा, बट ये नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि ओटीएम प्रीमियम ना ही ले। तो ओटीएम प्रीमियम यही प्रॉब्लम होता है और एक्सपायरी दिन तो यही दिक्कत होता है, प्रीमियम बार बार आपके साइड जाएगा बट थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होगा ओटीएम का। ओटीएम का जो भी प्रीमियम होता है बहुत तेज़ी से डंप हो जाता है। दिख रहा है आपको, सिंगल कैंडल ऊपर गया, वापस से 56 से फिर से कहीं ना कहीं दिख रहा है, फिर से वहीं पे आ चुका है। यही एक प्रॉब्लम होता है ओटीएम प्रीमियम के साथ में। इन द मनी होने पे अभी दिख रहा है आपको कि ये लेवल पे जा चुका है ये प्रीमियम। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इन द मनी रहता तो ये आसपास में हमारा एंट्री हो रहा है 130 के आसपास, ये 190 के आसपास 55-60 पॉइंट आसानी से मिल चुका होता है। ये बेनिफिट होता है इन द मनी प्रीमियम का। तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि प्रीमियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है।
प्रीमियम सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना बड़ा पॉइंट कैप्चर करने के बाद भी मेरा टारगेट नहीं मिला। 500 का लो ब्रेक करने के बाद 494 का हमने एंट्री लिया था और टारगेट यहाँ पे 410 पे आ चुका है, बट टारगेट नहीं मिला। क्यों? सिर्फ प्रीमियम की वजह से, OTM प्रीमियम की वजह से, ठीक है। अगर यह इन द मनी प्रीमियम होता, ITM प्रीमियम, तो अभी तक ये टारगेट हिट हो चुका था। 50 पॉइंट तो मुझे आराम से प्रीमियम पे मिल चुके होते, ठीक है। अब हम क्या है कि दोस्तों इसमें हम आज स्टॉप लॉस, अब इसमें एसएल नहीं लेने वाले हैं, हम एसएल को कर देते हैं यहाँ पे अब ट्रेल, ठीक है। ये हमारा 1 मिनट, ठीक है। स्टॉप लॉस को करना होगा हमें ट्रेल, ठीक है। ये हाँ हो चुका है, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हम अपना ट्रेलिंग एसएल अब लगा चुके हैं ऊपर में। हम अब एसएल इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा अब इसमें हिट नहीं होगा एक भी पॉइंट का। हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ट्रेड को यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि हमारा प्रीमियम जो ऑलरेडी 20 पॉइंट खा चुका है मार्केट, क्योंकि हमने OTM प्रीमियम ले रखा था इसकी वजह से, ठीक है। आपको दिखा हुआ मार्केट वापस इस लेवल पे आया था तो 20 पॉइंट हमारा जा चुका है। तो हमारे पास 20 पॉइंट जब हमारा प्रीमियम खा चुका है मार्केट, तो फिर हम सोचेंगे सेम चीज़ फिर से कैप्चर करना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी है। हम बस वेट करें कि 400 के लेवल के नीचे निकलता है 380 के लिए, तो मेरा जो टारगेट है जो भी मिलता है प्रीमियम पे हम लेकर निकलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आज मुझे 25-30 पॉइंट ही मिल पाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था? हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था OTM प्रीमियम लेके, जिसका नुकसान मुझे मिलेगा कि मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट होना था 50-60 पॉइंट का, वो प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है मात्र 2-4-5 पॉइंट, या नहीं भी मिलेगा। यह मेरा गलती है यहाँ पे OTM प्रीमियम बाइंग करने का। अगर मैं इन द मनी में होता तो अभी आपको दिखेगा कि ये टारगेट मुझे आसानी से आराम से 60 पॉइंट मिल चुका था। ये मेरा यहाँ पे मिस्टेक हुआ OTM प्रीमियम लेने का, ठीक है। इन द मनी प्रीमियम में मैं अगर होता ITM प्रीमियम के साथ, तो 60 पॉइंट आसानी से मुझे मिल चुका होता। तो आज मेरा क्या नुकसान हुआ? एक तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट गया, ऊपर से ये आज जो प्रॉफिट होता, आज जो 3500-3600 जो भी प्रॉफिट होता, ठीक है, 60 पॉइंट अगर कैप्चर होता था 3600 3700 प्रॉफिट होता, तो प्रीवियस डे का जो लॉस था वो कवर हो जाता। बट यहाँ पे नुकसान क्या हुआ कि आज का दिन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। मैंने ट्रेड तो किया, बट ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पे गया, तो ये नुकसान हुआ मेरे लिए, मेरे गलती के कारण। तो ये ट्रेडिंग में चीज़ें होती है, आप गलती करेंगे तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। सोचेंगे कि आज गलती कर दी है तो ये चीज़ें मार्केट माफ़ नहीं करेगा। आपने गलती किया है तो आपको वो चीज़ें पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने गलती की जिसकी वजह से मेरा 60 पॉइंट यहाँ पे गया, नहीं तो 60 पॉइंट का कैप्चर होता तो मैं प्रीवियस डे का जो लॉस था वो मेरा कवर होता। अभी दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके वापस रिवर्स कर रहा है। मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर पे जाके 38.45 के आसपास लगा हुआ है, 39 के आसपास मेरा एंट्री था। 1-2 पॉइंट नीचे मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, क्योंकि ये एक स्विंग बन चुका है इस ट्रेड में, ये प्रीमियम के ऊपर। अब मैं इसको लॉस में नहीं बुक करने वाला हूँ, क्योंकि जाने देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड टाइम प्रॉफिट में आ चुका है, थर्ड टाइम, ठीक है। मार्केट बहुत टाइम कोशिश किया, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट था, सेकंड टाइम प्रॉफिट में आया, थर्ड टाइम वापस ये निकल रहा है। तो मेरा भी कि ये 66 के लेवल को भी टच कर जाए तो प्रीमियम काफ़ी है, क्योंकि ये 450 पुट का प्रीमियम है। OTM प्रीमियम अब ये काफ़ी OTM होता जाएगा, ठीक है, और एक्सपायरिंग है तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं 0 के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं भले ही प्रॉफिट आज मेरा गया, बट मैं यहाँ पे लॉस में बुक नहीं करने वाला हूँ ट्रेड को। तो आज का ट्रेड यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है। आपको दिख रहा है ट्रेलिंग मैंने कर दिया है। ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये प्रॉफिट इस ट्रेड का नहीं है, जो मैंने बीच में स्कैल्पिंग किया था उसका प्रॉफिट की वजह से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है 39 के आसपास में। देखते हैं अगर ये इस लेवल तक भी आ जाता है तो हमें इस लेवल पे भी आ जाएगा तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे मेरा व्यू है 380 का लेवल जहाँ तक आ सकता था, बट ये नहीं आ रहा है मार्केट।
मार्केट सेलर्स सेलिंग साइड में काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव दिया है, ठीक है। इतना स्लो मूव सेलिंग साइड में बहुत कम टाइम देखने के लिए मिलता है। सेलिंग साइड अच्छा मोमेंटम मिलता है, बट आज बहुत स्लो मूव मिला है, ठीक है, इतना अच्छा वीक्स होने के बावजूद भी। देखते दोस्तों, हमारे ट्रेड में सेल लगता है या टारगेट मिलता है। निकलेंगे सेल हमने लगा दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। ये 20 पॉइंट हमें मिल रहा था वापस से यहाँ पे 15-17 पॉइंट के आसपास, बट यहाँ पे ये हमने ट्रेड को निकाल दिया। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के बाद ये हमें वापस से 15-20 पॉइंट अगर देखें तो 39 के हिसाब से 17-18 पॉइंट मिल रहा था, बट अब मेरा भी इसमें ट्रेड होल्ड करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम जीरो करने से अच्छा है मैं लॉस करूँ 30-40 पॉइंट का, ऐसा अच्छा है क्या छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे गलती के कारण आज मेरा प्रॉफिट यहाँ पे गया है। अगर मैं इन द मनी में होता तो अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता मेरा 50-60 पॉइंट का, बट ओटीएम प्रीमियम की वजह से मुझे यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल में अपना ट्रेड निकालना पड़ा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को कहीं पे नहीं करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आपको सीखने के लिए मिला होगा कि कैसे ट्रेड लेने के बाद क्या चीज़ें होती है, कितना आसान होता है ट्रेड को होल्ड करना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद, इस तरह की चीज़ें होती है यहाँ पे। और मैंने अपने जर्नल में लिख दिया है कि जो एंट्री प्राइस था वही एग्जिट प्राइस है 39 कॉस्ट टू कॉस्ट। और 1-2 पॉइंट के लिए वो नहीं लिखा जाता है कि वो लॉस ऐसे लगा है, ऐसा लगता तो हम इसे स्टॉप लॉस लिखते, क्योंकि ये मुझे 10-15 पॉइंट मिल रहा था। मैं चाहता तो यहाँ पे 15 पॉइंट में भी ट्रेड को निकाल देता, बट नहीं, टारगेट के लिए वेट कर रहा था मैं, बट टारगेट ये मुझे नहीं लग रहा है कि देगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को यहाँ पे निकाल दिया। अब भले भी मार्केट कहीं भी जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो आज का दिन है वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे ट्रेड को निकालना पड़ा है। और जो प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे दिख रहा था वो बीच में मैंने स्कैल्पिंग लिया था, स्कैल्पिंग किया था, मुझे स्कैल्पिंग दिखा था इसलिए मैंने स्कैल्पिंग किया था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉफिट आपको दिखा होगा। बट जो ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो है उसके अकॉर्डिंग हमें आज कोई भी प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। हमने यहाँ पे C2 से लिख दिया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, ना प्रॉफिट ना लॉस रहा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को तो एंड करते हैं। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से ट्रेड को होल्ड किया जाता है। ट्रेड हमने 9:27 पे एग्जीक्यूट किया था। 9:27 में ट्रेड लेने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड को 1 बजे निकाला है। इतना टाइम होल्ड करने के बाद भी हमें ना टारगेट मिला ना ही स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इतना आसान नहीं होता ट्रेडिंग में, आपके ट्रेड लेते ही प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलता है, बहुत टाइम ऐसे होता है कि होल्ड करना पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।